Hello, viewers. Let's start with the new chapter Journey of a River. I have explained the chapter in my previous video, and in this video, we will see the learning outcome of the chapter. After that, some fill ups and some extra question answers of this chapter. Okay, so let's start with the learning outcome or the summary of the chapter. Students will come to know about the story of river Godavari from its origin to its delta. They can explore the tributaries of the Godavari and aquatic life in the river with the help of maps, stories and activities given in the textbook. It familiarizes the students with the dam built on the river and what is the use of dam and how it affect the life of the people in a good manner or in a bad manner also. Student learn how the river get polluted. With a given situation based question, they will understand the situation of flood and drought. जो कंडीशंस होती हैं उसमें कैसी हमें प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है. चैप्टर में आपको एक इमरजेंसी किट भी दी हुई है जिसमें आप इमरजेंसी के दौरान कौन कौन सा सामान कैरी कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना होता है जब आपके एरिया में फ्लड आ चुका होता है या जब आप उसमें फंसे हुए होते हैं. तो बहुत अच्छे से पिक्चर के द्वारा उसमें बताया हुआ है. दिस चैप्टर हेल्प देम इन नोइंग दी फ्लड सेफ्टी टिप्स भी आपको बताए जाएंगे. स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट वाटर इज़ लिमिटेड एंड शेयर्ड रिसोर्सेज विच मस्ट बी यूज वाइजली. ओके, और हमने क्लास 3rd में वाटर मैनेजमेंट का चैप्टर भी पढ़ा था जिसमें हमने 3R के बारे में भी पढ़ा था, कैसे हम रिसाइकल रीयूज़ कर सकते हैं वाटर को. लेट्स टेक सम फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द चैप्टर. और ये फिलअप्स की मदद से हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस बिल्ड कर सकते हैं. हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिल्ड कर सकते हैं, मैच द कॉलम कर सकते हैं. और इसमें मैंने आपको बिल्कुल सीरीज़ में दिए हुए हैं, मतलब आपके चैप्टर में जिस तरह से पहले कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, तो इससे चैप्टर को समझने में भी बहुत आसानी होती है. गोदावरी स्टार्ट इट्स जर्नी हाई अप इन द वेस्टर्न घाट एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है. नासिक में इसको पूजा भी जाता है, इसको सैक्रेड रिवर माना जाता है, डुबकी लगाई जाती है. दक्षिण गंगा कहा जाता है इसे साउथ में, क्योंकि ये मोस्टली साउथ के ही हमारे स्टेट्स को कवर करती है. गोदावरी ट्रैवल 1465 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग टू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गिरती है. Godavari is the second largest river of the India. Godavari is called Dakshin Ganga in the southern India. Godavari is perennial river of the country. साल भर इसमें पानी रहता है, इसलिए इसको perennial river कहते हैं. The river which water in the rainy season called seasonal river, जिनमें सिर्फ बारिश के समय में ही पानी होता है, उन्हें हम सीजनल रिवर बोलते हैं, और बाकी दिनों में वो सूखी रहती हैं या बहुत कम पानी रहता है. The journey of river Godavari ends at the place called Koringa Mangrove Forest. समुद्र में मिलने से पहले ये एक डेल्टा बनाती है. डेल्टा मतलब होता है जब खारे पानी के साथ फ्रेश पानी मिलता है तो मैनग्रोव फॉरेस्ट का जन्म होता है. तो कोरिंगा मैनग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे बनता है. इको टूरिज़्म मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस जैसे फॉरेस्ट है, रिवर है, माउंटेन्स हैं, उसकी ब्यूटी को एंजॉय करना विदाउट हार्मिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, इसे हम इको टूरिज़्म बोलते हैं. अ डैम इज़ लाइक अ जाइंट वॉल दैट ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर एंड स्टोर वाटर इन अ लार्ज बॉडी कॉल्ड रिजर्वेयर्स. There are more than 900 dams built on the river Godavari. नमामि गंगा प्रोग्राम जो है वो गंगा रिवर को साफ़ करने के लिए ताकि हमारे जो लोग हैं, फ़िश हैं, बर्ड्स हैं, वो वहाँ पे हेल्दी रह सके, ये प्रोग्राम चलाया गया है. इन सम प्लेसेस पीपल यूज़ वाटर ATMs भी बनाए जाते हैं जहाँ पे आप कार्ड या कॉइन डालने पर आपको क्लीन वाटर मिलता है. भूपेन हजारिका सेतु सबसे लंबा ब्रिज है 9 किलोमीटर का, जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है इन गुवाहाटी, आई थिंक इन असम. द चेनाब रेल ब्रिज इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट रिवर आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड. द मजूली आइलैंड जो असम का है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया है. हीराकुंड डैम जो उड़ीसा में है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्दन डैम्स है और ये 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है. द हिल्सा फिश, जिसको इलिश भी कहते हैं, जो सी वाटर से नदी के पानी में आती है अंडे देने के लिए, तो ये एक वन ऑफ द
नेचुरल वंडर भी हम इसे कहते हैं, और ये फिश माइग्रेशन कहते हैं इस घटना को। गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है वो इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जो ब्लाइंड होती है और कैन यूज़ ओनली द साउंड, सिर्फ साउंड की मदद से वो पानी में तैरती है। फर्टिलाइज़र की मदद से ही हमारे जो रिवर्स हैं, जो लेक्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, उनमें एक ग्रीन लेयर आपको दिखाई देगी, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र जो वेजिटेटिव्स हैं जो हमारे नदी पानी में उगने वाले, उनको बहुत ग्रोथ करने में मदद करती है। बट उसकी वजह से जो हमारी मछलियाँ हैं, जो हमारे टॉर्टॉइज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्म होता है, क्योंकि जो एयर है वो फ्लो नहीं कर पाती है पानी से, हवा से पानी में, क्योंकि एक वो ग्रीन चादर बन जाती है और उनकी जो लाइफ है वो एकदम चोक हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें फर्टिलाइज़र वाले पानी को, फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ करना चाहिए खेतों में। द नेशनल वाटर मिशन वर्क टू मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज़ वाटर वाइसली अक्रॉस इंडिया। आंसर इन वन वर्ड, वेयर डज द गोदावरी रिवर स्टार्ट? त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। व्हाट टाइप ऑफ रिवर इज गोदावरी? ये एक पेरेनियल रिवर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गोदावरी इन सदर्न इंडिया? में हम उसे दक्षिण रिवर कहते हैं, दक्षिणा गंगा कहते हैं, सॉरी। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। गोदावरी रिवर कौन सी सागर में जाके मिलती है? तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। एक किसी भी ट्रिब्यूटरी का नाम बताना है आपको, तो मंजीरा और दूसरा आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट नेम। नेम द प्लेस वेयर द जर्नी ऑफ द गोदावरी रिवर एंड्स। कोरिंगा मैनग्रोव फॉरेस्ट में उसकी जर्नी खत्म हो जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन द रिवर ओवरफ्लो ड्यूरिंग हैवी रेन? तो फ्लड आता है। व्हाट हैपन्स और व्हाट कंडीशंस में प्रेवलेंट व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर लॉन्गर टाइम? तो वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन होती है। विच मिशन मैनेजेस वाटर इन इंडिया? तो नेशनल वाटर मिशन जो है वो चलता है। नाउ सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। वेयर डज द गोदावरी रिवर बिगिन्स and where its journey end? So the Godavari river start at Trambakeshwar in western Ghats of Maharashtra. It flows 1465 किलोमीटर ईस्टवर्ड, अपने पूरब दिशा में वो चलती है, एंडिंग इन द बे ऑफ बंगाल, फॉर्मिंग डेल्टा एट कोरिंगा मैनग्रोव फॉरेस्ट। व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? क्या होती हैं? स्मॉल स्ट्रीम्स होते हैं जो किसी नदी में मिलते हैं और उसको बड़ा रूप दे देते हैं। दो ट्रिब्यूटरीज आपको गोदावरी की बतानी है, तो इंद्रावती और मंजीरी है। वाई गोदावरी इज कॉल्ड पेरेनियल रिवर? उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लो ऑल अराउंड ईयर विच मेक इट पेरेनियल रिवर, क्योंकि वो पूरे साल बहती है। हाउ डू डैम्स ऑन रिवर हेल्प द पीपल? डैम हेल्प इन स्टोर वाटर इन रिजर्वेयर सो people can use it even dry season to drink, grow crops and make electricity. How people have to suffer when dams are built? The stored water help many people, है ना, बहुत सारे लोगों को रिजर्वेयर्स मदद करते हैं। It also floods land that was once home to animals and people. कई बार ये उन जो कुछ लोगों के घरों को भी तबाह कर देते हैं, और जब हम नदी का रास्ता बनाते हैं डैम्स में पानी रोकने के बाद, तो हमें बहुत सारे फॉरेस्ट को भी कट करना पड़ता है और लोगों को भी वहाँ से हटाना पड़ता है। तो मैनी हैव टू लीव देयर होम्स एंड शिफ्ट एल्सवेयर व्हेन डैम्स आर बिल्ट। व्हाट कॉजेज रिवर पोल्यूशन एंड हाउ इट अफेक्ट द लिविंग बीइंग? विद मोर पीपल एंड फैक्ट्रीज लिविंग नियर द बैंक ऑफ रिवर्स, जैसे ही बहुत सारे लोग और फैक्ट्रियाँ नदी के किनारे बसती हैं जो वेस्ट क्रिएट करती हैं, प्लास्टिक और डर्टी केमिकल्स हमारी रिवर को पॉल्यूट करने लगते हैं। दीज पॉल्यूटेंट्स हार्म द एक्वेटिक लाइफ ऑफ वाटर एंड मेक द वाटर अनसेफ फॉर आवर डेली यूज ऑल्सो। हाउ फ्लड कैन हार्म द कम्युनिटीज लिविंग नियर रिवर? फ्लड ओवरफ्लो द रिवर मेक इट मच वाइडर, फास्टर और डीपर। जब फ्लड आता है, जब बाढ़ आती है, तो नदी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, ज़्यादा गहरी हो जाती है और बहुत ही फास्ट होती है। फ्लडेड रिवर रशेज होम्स, अपने साथ वो घरों को, जो भी उसके रास्ते में आते हैं, रोड्स को, ब्रिजेस को, खेतों को अपने साथ बहा के ले जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन होता है। हाउ डू द पीपल डिपेंड ऑन रिवर फॉर देयर लाइवलीहुड? रिवर सपोर्ट फिशिंग, फार्मिंग, बोटिंग और इको टूरिज्म को सपोर्ट करती है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स एंड ऑक्यूपेशंस लाइक फेरी सर्विसेज और वाइल्ड लाइफ गाइडिंग में भी मदद करती हैं। हाउ कैन इंडिविजुअल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग रिवर गेट पॉल्यूटेड?
ये मैंने आपकी बुक से ही लिखा है। ज़्यादातर मैंने जो लाइंस हैं, ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं, वो आपकी बुक के ही यूज़ किए हैं, बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होती हैं। यूज़ वाटर एफिशिएंटली, डू नॉट वेस्ट इट, टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, फिक्स लीकेज टैप्स और पाइप्स को आपको तुरंत रिपेयर कराना चाहिए, रीयूज़ क्लीन वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स को धोने के बाद उस पानी को आपको प्लांट्स को वाटर करने के लिए, या आपके घर में गार्डन है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। कार वॉशिंग के लिए मदद कर सकते हैं, अपने व्हीकल को धोने में मदद मिलती है। आप अगर ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है तो आप अपने घर में पोछा वगैरह भी उससे लगा सकते हैं। रिमाइंड फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सेव वाटर, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी आपको ये बात को बताना चाहिए। These are some extra questions of the chapter, students. I will make another video for the NCERT questions और activities जो भी आपकी बुक में दी हुई हैं, उसके लिए मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगी. That will be the part 3 of the video. I hope you all are like my videos. So kindly please like, share and subscribe for more videos. Till then, bye bye.